हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। ये ब्लॉग मंडे का है और मैं ठीक हूँ। तो आज मंडे है और आज हो गए 9 दिसंबर। मतलब देखते ही देखते पूरी साल निकल गई और अब इस साल के लास्ट 20-21 दिन बाकी है। तो देख लो, और बाकी दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे और एक साल गुजर गया और अब आने वाला है नया साल 2025। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह से मेरा सारा काम हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही थी। सुबह में ऐसे तो बहुत ही लेट हो गया, सुबह नहीं है ये, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बज गए होंगे। मैं अभी टाइम नहीं देखी हूँ, बहुत देर से। आज बहुत सारे कपड़े धोने थे, वो सब करके उसके बाद नहा के जब मैं आई हूँ तब यहाँ पे खिड़की पे अच्छा खासा धूप आ रहा था। छत पे गई थी मैं कपड़े डालने और उसके बाद आई। तो उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही थी बैठ के और पीकू अभी टीवी देख रहा है। अभी आज पीकू बहुत ज़्यादा शैतानी किया है और मैं क्या बताऊँ, उसकी गलती थी या मेरी थी ऑफकोर्स। तो और यहाँ पे मैं नाश्ता करके उसके बाद बैठ जाऊँगी अपने काम पे। और अभी वो बहुत ही पहले ही उठ गया था, जैसे कि मैं बताइए अभी 12 बज रहे, तो आज तो वो लगभग 8 बजे ही उठ गया था जब सब कोई गए थे उसके बाद। और आज तो मैं नहा के बहुत पहले ही मेरा काम हो जाता, लेकिन आज मैं जब कपड़े डालने गई तो नीचे पीकू अंदर से गेट बंद कर चुका था और मैं इतना परेशान हुई लगभग 1-1.5 घंटे में बाहर से। और वो इतना छोटा है कि उसे ये समझ में ही नहीं आया कि वो गेट पे खेल रहा है और उससे कैसे गेट बंद हो गया। और जब खोलने के लिए बोला जाए तो अगर ना खुले तो फिर बहुत परेशान हो रहा था, रो रहा था। तो 1-1.5 घंटे मेरा इसी में चला गया उसको समझाने में कि बेटा ऐसे खोलो वैसे खोलो। तो वो फिर बहुत बोलने के बाद बहुत मतलब क्या बताऊँ कि वो खोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना इतना छोटा बच्चा खोल पाएगा ये उम्मीद नहीं था। ऐसा लग रहा था गेट को तोड़ना पड़ेगा, पर कैसे भी उसको बहुत समझा के वो बार बार गेट के सामने आता और ये किंडी को हिलाता, पर उससे नहीं खुल रहा था। और जब भी कहती पीकू गेट खोलो तो अच्छा करके वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, पर उससे खुल नहीं रहा था। तो और जब मैं ज़्यादा परेशान होती तो वो रोने लगता। उससे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि मैं अंदर से बंद हो गया हूँ, मम्मी बाहर है, तो उसका रोना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद वो ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। जैसे ही वो फिर मैं बोली तो वो खोल दिया। उसके पहले वो खेलने में बिजी था, बहुत बोल रही थी, बट खुल नहीं रहा था उससे। और बीच बीच में जब नहीं खुल रहा था तो वो मेरा मोबाइल लिया हुआ था और मोबाइल बंद था, लेकिन वो मोबाइल से अभी जो वो खेलता रहता है, हवाई जहाज़ चलाता रहता है, वो उसी से खेल रहा था। और ऐसे करके 1-1.5 घंटे तो मेरा वेस्ट हो गया। अब खैर वो गेट खोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो यहाँ पे टीवी देख रहे थे। उसके बाद मैं लग गई खाना खा के। आज मुझे बहुत सारे कपड़े सजाने थे, मैंने पूरा कपड़ा फैला हुआ था और मैं सोची थी कि जल्दी करके उसके बाद मैं अपना टाइपिंग करना बैठ जाऊंगी, पर हुआ नहीं। तो खैर अभी भी टाइम है, अभी चीकू आया नहीं है, तो जब तक वो नहीं आया है तब तक मैं सोची कि यहाँ पे कपड़े सजा लूँ। और बच्चों का जब आप कपड़े सजाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये भी काम का है, ये भी काम का है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े गर्मी के भी थे, तो मुझे वही सब निकाल के रखना था, बैग में पूरा फैला हुआ था। पर जब रखने जाऊँ तो ऐसा लग रहा था कि ये भी पहन सकता है, अभी उतना ठंड नहीं, ये भी पहन सकता है। पर मैं रख दी हूँ आधा से अधिक बैग में, अब ज़रूरत पड़ेगा तब निकलेगा। और यहाँ पे आ गए हैं हमारे पीकू जनाब, मतलब क्या। और ये देखो, कैमरा देखते ही इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई। मतलब अभी इसको उतना समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर लिया, मैं अंदर बंद हूँ। जब वो परेशान जैसे ही होना स्टार्ट हो गया, जब उसको समझ में आ गया कि गेट बंद है, तो तब तक गेट खुल चुका था। और यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ कपड़े, ये सारे कपड़े धोने हैं मुझे। ज़्यादा गंदे नहीं है, मतलब घर में जब पूजा हो तो पहना हुआ, तो उसी वक्त पहने थे हम लोग। और उसके बाद से अभी धुला नहीं है, साइड में रखी हुई है। एक टाइम था कि मैं पहनती थी और कहीं से भी आती थी तुरंत धो देती, पर अब ऐसा हो नहीं पाता है।
सोचती रह जाती हूँ। नीचे तो सज गया पर ऊपर अभी मुझे एक दिन इसको ठीक करना है, एक दिन में हो नहीं सकता। अब मैं बहुत थक गई हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा देर लेटी हुई थी, उसका लाइट कट गया था और ये देख लो वो इसको झाड़ू को ले ला के खेल रहा है। वो पहले तो वो तंग किया कि टीवी ऑन करो, जब नहीं हुआ तो फिर ये खुद ही झाड़ू ला कर खेल रहा है। और यहाँ पे मैं उसे लेके आई थी सुलाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ लेटी हूँ, लेकिन वो किचन में भाग गया था और वहाँ से झाड़ू लेके आया है। मतलब आज इससे प्यार कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। अभी भी मेरे माइंड में यही चल रहा है कि अगर गेट नहीं खुलता तो क्या होता। मतलब ये 1.5 घंटा मुझसे दूर रहा, जैसे ही गेट खुला मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितने दिन के बाद इससे मिल रही हूँ। और सब कोई आ गए थे पास में जो रहते हैं सामने रूम में, और मकान मालकिन सब परेशान हो रहे थे कि अगर गेट नहीं खुला तो बच्चा बाथरूम खुला है, किचन खुला है, तू झाड़ू लेके क्या करने आए हो? कैसे खुलेगा ये? जाओ झाड़ू रख दो किचन में, जाओ परेशान किचन में झाड़ू रख दो बाबू। गंदी बात होती है झाड़ू लेना। थोड़ा सा ज्यादा बोलती, जो किचन में रख दो बेटा, तेरे से लंबा तो झाड़ू है तो उसे उठ तो रहा नहीं है, पता नहीं क्यों तू लेकर आया है। और जब मैं बाहर में थोड़ा सा मेरी आवाज रख दो बाबू, रोने लगी तो ये भी रोना चालू कर दिया। और उसके कुछ देर के बाद ही फिर गेट खुल गया। और यहाँ पे अब वो सो गया था तो मैं लग गई अपनी टाइपिंग में। वो अभी सोया हुआ है शांति से, तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे कर लूँगी। अभी चीकू आ चुका है लेकिन वो अभी लगा हुआ है, अभी आया है। वो तो थोड़ा सा खाना खाया है और वो अभी लेटा हुआ है। और ये छोटा वाला सो गया यहीं पर, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और लगभग 1-1.5 घंटे में आज टाइपिंग की हूँ। इस टाइम तक तो लग रहा था कि मैं भी लेट जाऊँ, पर आज मैं सुबह से बिल्कुल भी नहीं की थी। सुबह में मैं सोची थी कि जल्दी पहले कपड़े धोने हैं तो मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद मैं करूँगी। पर ऐसा हुआ कि फिर बहुत ही लेट हो गया। खैर अभी वो सोया है तो मैं यहाँ पे कर रही थी टाइपिंग की। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अगर घर में ना करूँ तो सीधा क्लास में ही करने को मिलता है। यहाँ पे देख लो ये पीकू सो गए हैं और बहुत आराम से पूरा घर में अफरा तफरी मचाने के बाद सो गया ये। और यहाँ पे अब चीकू आ गया था तो ये तो सो गया, अब उसकी बारी है। वो जब भी मैं करने बैठती तो वो मुझे तंग कर रहा था, तो ये बड़ा आराम से सोए हुए हैं। ये कुछ देर पहले एकदम घर में हंगामा मचा हुआ था, सभी परेशान थे इसके लिए। और मैं सुबह में चाय नहीं पी थी तो अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ पीने के लिए, क्योंकि जैसे ही नहा के मैं कपड़े डाल के आई तब तक तो वो बंद था। फिर 1.5 घंटे बाद जब खुला तो मैं उसी में बिजी रह गई। और मुझे इतना तेज़ भूख लगा हुआ था कि मैं सीधा खाना खाने बैठी, वरना ज़्यादातर मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ देर की और डियर पूरी साल निकल गई। अब लगभग ज़्यादा दिन नहीं, 20 दिन दिसंबर आ गए, अब सिर्फ 20-21 दिन बाकी है। पर अभी भी मेरी रूटीन में मेरी कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं आई है। अभी भी मैं 1 दिन कर पा रही हूँ और 2 दिन छूट जाता है बहुत सारी चीज़ें। खैर ये टाइपिंग तो अब मैं रोज़ आधे घंटे करना है, पर करना ही है। या तो मैं मॉर्निंग में करूँ या दोपहर में, या फिर क्लास जाने के पहले मैं आधे घंटे कर लेती हूँ। और ये कुछ टाइम से हो पा रहा है, पर बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे करना रहता है, पर अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि कब तक होता है। नए साल में नया रूटीन क्या बनता है, या फिर नया साल भी मेरा ये ऐसे ही रूटीन बना रहेगा। और यहाँ पे चीकू की ये गाड़ी का एक छोटा सा पार्ट है जो इससे निकल गया है, और ये बार बार उसी में परेशान हो रहा है कि उसको ठीक करके दो। पर ये टूट चुका है, ये दोबारा जुड़ नहीं सकता। पर बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, उन्हें चाहिए तो चाहिए। और मैं ऐसे ही उसमें अटका के उससे दे देती हूँ, खुश होके यहाँ से चला जाता है। और जब तक फिर वापस वो उसमें से अगर निकल जाए तो वो फिर से आएगा मेरे पास, और फिर से मुझे बीच में उसको करना पड़ता है। तो मेरी तो अभी ऐसा ही चल रहा है दोनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ। खैर श्रेया थोड़ी सी बड़ी है तो उतनी परेशान नहीं करती, पर ये दोनों अभी छोटे हैं तो मेरा हर काम इन्हीं के रूटीन के अनुसार आगे पीछे घूमता फिरता रहता है। और तो ये देख लो ये फिर से वापस आ गया।
और अब ये पूरी तरह से जोड़ चुका है और अब ये इसमें से निकल नहीं रहा, और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये मेरे पास से जाएगा नहीं। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और ये ब्लॉग आपको किसी कारण से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।